नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे आज के शो में आपका स्वागत है। और अभी फ़िलहाल हम मौजूद हैं शेखावटी यूनिवर्सिटी में और यहाँ से हमारे साथ है बहन कल्पना जी ओला जो निर्दलीय प्रत्याशी है और उनके साथ में सुनील जी भी हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है, किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनका मैनिफेस्टो क्या है और आगे आने वाले टाइम में शेखावटी यूनिवर्सिटी में एक किस तरीके का लीडर हमें देखने को मिलेगा। तो स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने जैसे शेखावटी यूनिवर्सिटी बहुत ही अभी न्यू बिल्ड हुई है, सब कुछ नया है यहाँ पे, तो किस तरीके से देखते हैं खुद को? मैं एक लड़की उम्मीदवार होकर इस तरीके से देखती हूँ कि लड़कियों के लिए मेरा जो भी रहेगा ना, उनकी पूरी सुविधाओं के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। और जो यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए जो क्लासें वगैरह हैं, स्टाफ की कमी है और जो पुस्तकालय हैं उसकी पूरी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे हम। इन मुद्दों के साथ साथ में आपने क्या मैनिफेस्टो में, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स जो होते हैं वो मैनिफेस्टो में जो चीज़ें रखते हैं वो कहीं ना कहीं पूरी उसको कर नहीं पाते, तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं आपके लिए जो जिन्हें कोल्ट आउट किया जाना चाहिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर विशेष तौर से? एक तो स्टाफ की कमी है, उसको किया जाना चाहिए। एक ऑफलाइन क्लासें हैं, उसको सही ढंग से किया जाना चाहिए कि जिससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई भी हो। ऑनलाइन क्लासों में इतना हो नहीं पाता है, जुड़ नहीं पाते हैं बच्चे, तो इसके लिए मैं ये कहूँगी कि ऑफलाइन होना चाहिए। और एडमिशन फॉर्म होते हैं उनमें जो बाहर से बच्चे आते हैं गांव से, उसमें 5% की कमी की जानी चाहिए। और दूसरी चीज़ होती है कि हर कैंडिडेट कहीं ना कहीं एक संगठन से जुड़ के चुनाव लड़ता है, आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? मैं छात्र राजनीति में राजनीतिक दलों का, संगठनों का वो नहीं चाहती हूँ कि हस्तक्षेप हो, उन पर कोई प्रेशर हो। यानी आप अपनी विचारधारा को ही यहाँ पे लागू करेंगे? छात्र छात्राओं की विचारधाराओं पे चलने वाले हूँ। 26 तारीख को होने वाले चुनाव में कल क्या मैसेज है एक बच्चों के लिए, आपकी जो भाई बहन है? हमें सपोर्ट करें और हमें विजयी बनाएं। हम आपके पूरे सपने हैं जो उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आने वाले समय में हम कल्पना जी को क्या किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ देखेंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैं स्वतंत्र उम्मीदवार हूं और इसी पे मैं काम करने की कोशिश करूंगी और यही है कि मैं राजनीतिक दलों में ना फंसकर एक स्वतंत्र उम्मीदवार खड़ी हुई हूँ। यहाँ पे मतलब अपन देखें कि इस टाइम में कोविड के अंदर किस तरीके से डिजिटल शिक्षा बिल्कुल एक हमारी ज़रूरत बन गई थी, ऑनलाइन सब कुछ हो गया था सिस्टम, तो क्या शेखावटी के अंदर अब इस टाइम में आपको क्या लगता है क्या चीज़ें सुधारी जानी चाहिए इसको लेकर? डिजिटल सिस्टम के चक्कर में हमारा छात्र छात्राओं से ज़्यादा संपर्क नहीं हो पाया है, तो वही है कि एक कमी है वो कि ऑनलाइन क्लासों के चक्करों में हमारा वो आपसी जुड़ाव नहीं हो पाया है। उसके लिए यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है और अभी ऑफलाइन होनी चाहिए जिससे आपस में बच्चे जुड़ें। जो आने वाला चुनाव है उसमें पूरा बड़ा चुनाव हो। ये 172 वोटों का चुनाव है, वैसे बहुत छोटा चुनाव है, तो इसे मैं चाहती हूँ कि अगले आने वाले समय में राजस्थान यूनिवर्सिटी के बराबर शेखावटी का यूनिवर्सिटी का चुनाव हो। और इस शेखावटी यूनिवर्सिटी में हम देख रहे हैं कि गार्ड्स को अगर देखें तो बच्चियों के लिए सुरक्षा को लेकर क्या आगे आप प्रयास करोगे? मैं महिला गार्ड को वो करना चाहती हूँ कि यहाँ महिला गार्ड एक भी नहीं है, तो वो करना चाहूँगी कि लड़कियाँ आती हैं तो उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। जो बाहर से बच्चियाँ आती हैं उनके लिए गर्ल्स हॉस्टल की कोई व्यवस्था नहीं है, तो गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल दोनों की व्यवस्था होनी चाहिए जो दूर से बच्चे आते हैं उनकी। बड़े संगठन आपके सामने हैं प्रतिद्वंदी के रूप में, खुद को कहाँ देखते हैं आप? मैं अध्यक्ष पद पर देखती हूँ खुद को फिलहाल, क्योंकि संगठन की जगह है। छात्रों के लिए अध्यक्ष जो हित में होगा उसको चुनेंगे, क्योंकि ना राजनीतिक दलों में ना पढ़कर एक स्वतंत्र उम्मीदवार को चुनने का प्रयास करेंगे वो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनील जी हमारे पास हैं और राजनीति के धुरंधर रहे हैं यहाँ शेखावटी में। और तो सुनील जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है बहुत बहुत भाई। स्टार्ट करते हैं आपके कैरियर से। आपने एक संगठन को चुना था और वर्तमान में आप अपनी सिस्टर को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतार रहे हैं, तो क्या कारण है? कारण यही है कि शेखावटी यूनिवर्सिटी में लिमिटेड वोट है और ये वोट कम है और ये बहुत मेच्योर स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे। 172 में से मेरे हिसाब से ये लगता है कि लगभग तो छात्र नेता ही हैं यहाँ पे, जिनका एडमिशन है उनमें से लगभग छात्र नेता ही हैं। तो फिर हमने कुछ ऐसा सीन किया कि हमने तो हमारा जो ग्राउंड स्तर का सर्वे करवाया हमारे ग्रुप से, अदर पार्टियों के जो हमारे संपर्क में थे उन सब से हमने पता किया, तो हमें लगा कि यहाँ पे स्वतंत्र उम्मीदवार ही यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बन सकता है। वैसे देखें तो अपन जैसे बड़े चुनाव में देखें, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में देखें, विचारधारा अब इस टाइम पे रही नहीं है किसी भी पार्टी में। आप देख लीजिए, कल किसी दूसरे स्लोगन के साथ लोग नारे लगा रहे होते हैं, नेक्स्ट डे पार्टी उनको संतुष्ट नहीं कर पाती तो वो उसको बदल के उसके ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो आप क्या आपका संगठन
वर्तमान में जिसके साथ में आप जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं है क्या? हाँ है ना, बिल्कुल है। क्या क्या विचारधारा, उसकी विचारधारा आपको पसंद नहीं है? आपकी आप सिस्टर को आपने यहाँ निर्दलीय उतारा है? निर्दलीय उतारने का कारण दूसरा है थोड़ा, वो ये है कि हम बाकी के कॉलेज में हमारे संगठन के साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं। जितना हमसे बन पाएगा उतना हम हमारे संगठन के लिए काम करेंगे। पर शेखावाटी यूनिवर्सिटी को लेवल लेके मेरी थोड़ी सोच अलग है, और वो अलग मैंने आपको बताई है कि यहाँ पे जिताऊ कैंडिडेट कल्पना ओला है, जिताऊ कैंडिडेट यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी ही रहेगा। कोई पार्टी मेरे हिसाब से नहीं यहाँ पार्टी चुनाव जीत पाएगी। पिछले यूनिवर्सिटियों का माहौल यही रहा, आप जयपुर देख लो, जोधपुर देख लो, शेखावाटी यूनिवर्सिटी का माहौल यही रहेगा। यहाँ का पहला अध्यक्ष निर्दलीय ही रहेगा, स्वतंत्र ही रहेगा। तो एक नया इतिहास क्रिएट करने की कोशिश यहाँ की जा रही है। खुद को कल के चुनाव के लिए कहाँ पर कितना प्रतिद्वंदी के सामने मजबूत देख रहे हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि सारे संगठन एक तरफ और हम एक तरफ हैं। हमने देखा है, संगठनों में काम किया है, कर भी रहे हैं। हमें पता है कि कौन कितना बाहर है, कौन कितना अंदर है। तो ये चुनाव जो भी है पूरा हमारे सिस्टम के साथ हम लड़ रहे हैं। हमारे जो भाई हैं, सीनियर भाई, वो भी हमारे साथ हैं। आजकल भाई हम पार्टियों में कम विश्वास कर रहा हूँ, भाईचारे में ज़्यादा विश्वास है मेरे को। तो जो मेरे भाई हैं, जो मेरे साथ पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, भविष्य में आने वाले 5-7 साल शेखावाटी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट यूनियन के जो चुनाव होंगे उनमें हमारा सबसे बड़ा रोल रहेगा, अहम रोल रहेगा हमारा। तो कल के चुनाव के लिए बच्चों को लिए क्या मैसेज है आपके छोटे भाई बहनों? मेरे जो साथी हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि बहन कल्पना ओला को अधिक से अधिक मत देके विजय बने। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये चुनाव हो रहा है, जो आप अध्यक्ष प्रत्याशी चुनेंगे, ये जीत भी ऐतिहासिक होगी। और ये जो कैंडिडेट है, ये रेगुलर क्लास लेने वाला कैंडिडेट है। लॉ कॉलेज में भी रेगुलर स्टूडेंट थी और यहाँ भी रेगुलर क्लास, जो भी ऑनलाइन क्लास है, वे पूरी लेती है। आप अंदर से पूरी डिटेल ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने टाइम दिया। मिलेंगे किसी ऐसी ही शख्सियत के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।